तो कैसा लगा दोस्त एक माँ की जीत की खबर सुनकर। बंगाल से एक माँ विधायक बनती है जिसकी बेटी तो इस दुनिया में है ही नहीं सेलिब्रेट करने के लिए, और आज पूरी बंगाल की लड़कियां, पूरी बंगाल की महिलाएं उस माँ को रो रो कर उसकी तरफ देख रही हैं कि काश माँ आज तेरी बेटी होती ये देखने के लिए। सोचो उस माँ के ऊपर क्या गुजर रहा होगा। शायद अब आपके दिमाग से परे जा रही होगी ये कहानी कि मैं क्या बता रहा हूं और क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आरजी के कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता का घटना आपने सुना है। शायद 2 साल पुराना हो गया, याद कहां से रहेगा, आपको नहीं याद रहेगा। उसी माँ की बेटी जिस दुनिया में अब है ही नहीं, एक दरिंदे ने उसके साथ हैवानियत की, और एक हैवानियत की ऐसी घटना जो आज के 2 साल पहले पूरी इंडिया को झकझोर कर रख दी थी। उस समय की ये घटना लोगों की आंखों में आंसू तक ला के रख दी थी। और वही माँ जिसका नाम माँ रत्ना देवनाथ है। ये रत्ना देवनाथ ना पुलिस के चक्कर काट रही थी, बड़े बड़े सांसद विधायकों के चक्कर काट रही थी, यहां तक कि ममता बनर्जी के पास भी जाकर रो रही थी। लेकिन क्या इस माँ को न्याय मिला? नहीं मिला। ये माँ रो रो कर कह रही थी कि ये मेरी बेटी की इस घटना के पीछे, इस हैवानियत के पीछे पूरा का पूरा हाथ ममता बनर्जी का है। आखिर सच्चाई क्या है और ये माँ कैसे विधायक बन गई? बीजेपी ने क्यों इसको टिकट दिया? लोगों ने क्यों सपोर्ट किया? मात्र 1 मिनट के अंदर आज की इस वीडियो में पूरा खुलासा करके रखूंगा मेरे दोस्त। दरअसल ना तो हम घटना के पीछे जाते हैं, ना तो घटना के बारे में जानेंगे अब, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा और आप शायद समझ नहीं पाओगे, आपको थोड़ा अजीब लगेगा। बस डायरेक्टली ये सुनो कि जो माँ इस समय बंगाल में बीजेपी का परचम लहरा चुकी है, बीजेपी से एमएलए बन चुकी है, एक विधायक बन चुकी है, और फिर भी उसकी आंखों में आंसू दिख रहे हैं। वो माँ आज सोच रही है काश उसकी बेटी उसके साथ होती। लेकिन सवाल ये बनता है कि अगर बेटी साथ होती तो क्या माँ विधायक बनती? नहीं बन पाती, क्योंकि बेटी की सिंपैथी में लोगों ने उसको वोट दिया और बीजेपी की वजह से भी लोगों ने उसको वोट देकर विधायक तक बना दिया। हालांकि जब इस माँ के साथ कोई नहीं खड़ा था तो बीजेपी के कई सारे एमएलए, कई सारे मित्रगण, कई सारे लोग बीजेपी के इस माँ के साथ खड़े थे इस माँ को इंसाफ दिलाने के लिए। लेकिन फिर भी माँ को इंसाफ उस तरीके से नहीं मिल पाया जो उसकी माँ सोच रही थी। और धीरे धीरे करके पल और वक्त गुजरता गया, चक्र ऐसा घूमा कि आज जिस माँ ने ममता बनर्जी के ऊपर आरोप लगाया था वो ममता बनर्जी अब तो है ही नहीं, ना तो सत्ता में, ना तो पावर में, ना तो कुर्सी पर। अब सत्ता में बंगाल में अगर कोई है और पावर पर है तो वो है बीजेपी। और उसी बीजेपी के एक विधायक, एक रोती हुई मां जिसके गुणगान गाए जा रहे हैं उस एरिया में, जिस एरिया का नाम है पानीहाटी, पानीहाटी से विधायक बनी हुई है ये। और लोगों में खूब उत्साह है, खासकर लड़कियों में। लड़कियों ने कहा कि मां तू रो मत, इंसाफ तो ऊपर वाले ने कर दिया, तू रोकर अब क्या करेगी? तुझे इंसाफ चाहिए था ना, ऊपर वाले ने तुझको आज इस पोस्ट, इस पद पर लाकर खड़ा कर दिया है कि अगर तू चाहेगी तो इस कोलकाता में किसी लड़की के साथ अगर ऐसा होता भी है गलती से तो उसको फांसी के तक ले जाएगी, क्योंकि अब तेरे पास पावर है और कुर्सी है। और ये मां वही करेगी। ना तो पैसे के लिए इसने विधायकी लड़ी है, ना तो पावर के लिए, ना तो रुतबे के लिए, बल्कि इसने अगर कदम रखा है पॉलिटिक्स में तो बस इसी वजह से कि पानीहाटी की ही नहीं, किसी और भी इर्द गिर्द की जगहों पर अगर किसी भी बहन बेटी के साथ हैवानियत जैसी घटना घटित होती है तो ये मां सांसद में उसके लिए आवाज उठाएगी, विधानसभा में उसके लिए आवाज उठाएगी। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तब खटखटाना नहीं पड़ेगा, सीधा सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। ये मां इसी वजह से विधायक बनी है। दोस्तों क्या कहना है आपको इस मां की जीत को लेकर, जिसकी जीत की खुशियां आज पूरे देश में मनाई जा रही है? बीजेपी वहां से हारी हो या जीती हो उससे मतलब नहीं, मतलब है इस मां की जीत के लिए, जिसने सच में बहुत बड़ा काम कर दिया। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करना, चैनल पे नए हो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, और इस मां की जीत के लिए बधाई जरूर देकर जाना कमेंट बॉक्स में। मिलूंगा जल्दी। जय हिंद।